नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और ये बड़ी खबर बैठक को लेकर सामने आ रही है। सीएम सुक्खू ने बुलाई है मंत्रिमंडल की बैठक और 6 जून को मंत्रिमंडल की अहम बैठक होनी है। मुख्यमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और कई मसलों को लेकर इस बैठक में विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा। तो 6 तारीख को यह बैठक होनी है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, क्योंकि यह बैठक इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बैठक में विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। और खबर यही है कि कई भर्तियों को हरी झंडी मिल सकती है और साथ ही डॉक्टर जिस तरह से नाराज चल रहे हैं उसको लेकर भी विचार विमर्श मंथन इस बैठक में किया जा सकता है और आगे किस तरह से काम करना है इसको लेकर भी स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। तो 6 तारीख को यानी कि 6 जून को यह बैठक होनी है और कैबिनेट बैठक का यह ऐलान 6 जून को यह बैठक होनी है और कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस बैठक में रखे जाएंगे। विचार विमर्श होना है, मंथन उस पर होना है, सभी की राय ली जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ और इस वक्त एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं केंद्र सरकार का बड़ा झटका। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, केंद्र ने घटाई है हिमाचल की लोन लिमिट को घटा दिया गया है। 5,500 करोड़ रुपए कम की गई है ये लोन की लिमिट और एनपीएस कंट्रीब्यूशंस। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ा झटका लगा है केंद्र की तरफ से। तो केंद्र सरकार की तरफ से जो झटका लगा है आर्थिक स्थिति पर सीधा सीधा इसका असर पड़ेगा। हिमाचल की जो लोन लिमिट है वो घटा दी गई है केंद्र की तरफ से। 5,500 करोड़ रुपए कम की गई है ये लोन की लिमिट और एनपीएस कंट्रीब्यूशंस के बदले भी लोन पर ये रोक लगी है। एनपीएस कंट्रीब्यूशंस पर मिलता था 1,780 करोड़ का ऋण, लेकिन अब इसमें जो कटौती की गई है, बड़ा झटका ये केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश को लगा है। लोन लिमिट को घटा दिया गया है, 5,500 करोड़ रुपए कम की गई है लोन लिमिट। जो इसमें कटौती की गई है सीधा सीधा इसका इंपैक्ट राज्य को पड़ेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, एक बड़ा झटका केंद्र की तरफ से हिमाचल प्रदेश को जो लोन लिमिट है वो कम कर दी गई है, बड़ी कटौती ये की गई है, क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश को कर्ज यहाँ पर मिला करता था उसकी सीमा जो है वो यहाँ पर अब कम कर दी गई है। 5,500 करोड़ की एक ऐसी बड़ी राशि है जो हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही जरूरी जो है वो आज के समय में इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि लगातार वित्तीय हालात का रोना जो है वो राज्य सरकार रो रही है एक तरफ। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि कर्मचारियों को जो अब तनख्वाह देनी है वो तनख्वाह के लिए भी अब जो है पैसा केंद्र सरकार से मांगा जा रहा है। तो ऐसे में अगर कर्ज लेने की सीमा को अगर घटाया जाता है तो अपने आप में कई तरह की चीजें हैं और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री की जो है वित्त मंत्री से इस बारे में चर्चा हुई है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज है, जो कर्ज की सीमा घटाई है, इसके साथ साथ जो एनपीएस खातों में जो जमा होने वाली सालाना 1,780 यानी 1,780 करोड़ रुपए की जो ऐसी राशि है उसकी एवज में भी अब मैचिंग ग्रांट भी जो है वो बंद कर दी गई है। और कल मुख्यमंत्री ने जब राजभवन में एक कार्यक्रम था चीफ जस्टिस की ओथ का, उस समय इस चीज को जो है मीडिया के सामने उन्होंने बताया कि जो मैचिंग ग्रांट है एनपीएस की वो उसको भी यहाँ पर बंद कर दिया गया। तो ऐसे में आर्थिक तंगी से लगातार हिमाचल प्रदेश यहाँ पर जूझ रहा है और दूसरी तरफ कर्ज के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर होना और इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए झटका जरूर इसे कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल जैसे छोटे और पहाड़ी राज्य को झटका लगा है, लेकिन अपनी आय में बढ़ोतरी के लिए बाकी के संसाधन यानी कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। और जो सुक्खू सरकार है वो लगातार इस पर काम कर रही है। इस तरह की चीजें जो है वो धरातल पर दिखाई जरूर देती है, लेकिन कितनी फलीभूत होती है ये देखना होगा। कर्ज की गर्त में जो है वो हिमाचल प्रदेश धंसता चला जा रहा है, जल्द इसे उभारना बेहद जरूरी है, नहीं तो हालात बद से बदतर जो है वो हो सकते हैं। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। और वे मुख्यमंत्री का फतेहपुर का दौरा है। इस दौरे से पहले पूरे शहर किसी दुल्हन की तरह
ये सच चुका है। आपको बता दें कि फतेहपुर में मुख्यमंत्री का स्वागत जगह जगह किया जाएगा। तैयारियां लंबे समय से चल रही थी। यहां पर मुख्यमंत्री सुक्खू अपने कांगड़ा प्रवास के अगले चरण के लिए यहां पर पहुंचने वाले हैं और इसके साथ ही मुख्यमंत्री का 9 दिवसीय दौरा यह खत्म हो जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री फतेहपुर में करोड़ों रुपए की विकास की योजनाओं को जनता को वो देंगे। बड़ी सौगात ये जनता को मिलेगी और क्षेत्र में पर्यटन विकास गतिविधियों को गति देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों का दौरा भी ये किया जाएगा। तो जगह जगह ये स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। कांगड़ा प्रवास के अगले चरण में मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात यहां पर ये दी जाएगी आम जनता को और इसकी तैयारियां लंबे समय से चल रही हैं। दुल्हन की तरह सजाया गया है। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं और खुद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। करोड़ों की परियोजनाओं की बड़ी सौगात आम जनता को मुख्यमंत्री यहां पर जब पहुंचेंगे कांगड़ा प्रवास के अगले चरण में तो बड़ी सौगात यह आम जनता को दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री सुक्खू के कार्यक्रम फतेहपुर के रहन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और इसी के साथ ही सकरी पुल का लोकार्पण किया जाएगा। यह बड़ी सौगात आम जनता को मिलेगी और इसी के साथ जल शक्ति परियोजनाओं का शिलान्यास भी होना है और इसी के साथ जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित भी करेंगे। आम जनता को संबोधन करने का भी उनका कार्यक्रम है और फतेहपुर विश्राम गृह में जन समस्याओं को भी सुनेंगे मुख्यमंत्री जब इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी ये किया जाएगा और इसी के साथ ही पौंग बांध का रैंसर टापू के लिए वो रवाना होंगे और इसके बाद बटरफ्लाई विहार का दौरा भी ये होगा। ये कार्यक्रम भी इसमें शामिल है और शराई मंदिर के दर्शन भी मुख्यमंत्री ये करेंगे। तो ये पूरी रूपरेखा हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। हिमाचल पंजाब लिंक ब्रिज साइट का दौरा भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में शामिल है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सौरभ अटवाल इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, मुख्यमंत्री का दौरा यह हो रहा है, तस्वीर हम देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। एक बड़ी सौगात आम जनता को देंगे, क्या कुछ रहने वाला है और जनता की तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है? बिल्कुल सचिन, बताना चाहूंगा कि 11 बजे जो है तकरीबन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो हेलीकॉप्टर और रहन हेलीपैड पर जो है वो लैंड करेगा और रहन पहुंचने में जो कांग्रेस कार्यकर्ता हो रहा है जो मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया जाएगा। उसके बाद जो मुख्यमंत्री का काफिला है वो सकरी पुल से रवाना हो जाएगा जहाँ पर सकरी में पहुंचकर जो नवनिर्मित पुल है उसका उद्घाटन किया जाएगा। उसके उपरांत जो अपने स्वर्गीय सुधांशु सिंह पठानिया जो पहले पूर्व मंत्री रह चुके हैं उनके मूर्ति पर जो माल्यार्पण किया जाएगा। उसके उपरांत जो है वहीं पर जो है जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ सचिन बताना चाहूंगा कि वीडियो ऑफिस कार्यालय में जो है मुख्यमंत्री की एक अहम बैठक होने वाली है जिसमें सभी अधिकारी जो है जिला कांगड़ा के मौजूद रहेंगे और किस तरह की जो स्थिति बनी हुई है या किस तरह की जो विकासात्मक योजनाओं का जो उद्घाटन हो चुका है या शिलान्यास हो चुके किस तरह से उनके जो कार्य चल रहे हैं उन सभी कार्यों की फीडबैक है वो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री लेंगे। उसके उपरांत शाम के समय जो है मुख्यमंत्री जो है वो अपना पौंग डैम जहाँ से वो टापू जाएंगे। ठीक है सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अपने बिलासपुर दौरे पर कोठीपुरा स्थित एम्स का निरीक्षण किया। इससे पहले पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी भी दी है और जिसके बाद राज्यपाल ने एम्स प्रशासन के साथ बैठक की और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली है। इसके अलावा राज्यपाल ने मरीजों से बातचीत की और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जाना है। केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर तो मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है और अभी जो विदेश में भी गए थे तो प्रधानमंत्री का स्ट्रक्चर इतना बड़ा हो गया है कि उस स्ट्रक्चर के आधार पर ये कहा जा सकता है कि भारत को अपने आप को सम्मान मिलता चला जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अपने स्ट्रक्चर का ध्यान न देते हुए उन्होंने कहा कि नहीं है 140 करोड़ लोगों के प्रताप का फल है कि मुझे तो मैं सेटिस्फाई स्थिति में हूँ पूरी तौर पर कि यहाँ पर जो एम्स के अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, वह निश्चित रूप से वो लग करके अपनी सेवा में जुटे हैं और लोगों को सुविधा दे रहे हैं।
और वे किन्नौर में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने अवतारी और प्रसिद्ध बौद्ध धर्म गुरुओं से मुलाकात की है। रिकांगो पीओ स्थित बौद्ध मंदिर में यह मुलाकात हुई है और इसके साथ ही बौद्ध मंदिरों के विकास कार्यों और आम जनमानस के विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है। जिले में बौद्ध धर्म के जरिए होने वाले शांति कार्यों पर भी बातचीत हुई है और बौद्ध मंदिर के अंदर हो रहे विकास कार्यों का भी सामान्य जायजा लिया गया है। और लोक निर्माण एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सिरमौर प्रवास के दौरान दनोई बैली ब्रिज का लोकार्पण किया। यह पुल रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर धार को जोड़ने वाला है और इसका निर्माण लगभग 1,50,00,000 रुपए की लागत से यह किया गया है। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री ने रिकॉर्ड समय में बैली ब्रिज को तैयार करने के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की जमकर तारीफ की है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद उन्होंने स्वयं संज्ञान लेते हुए यहां पर तुरंत ये नया पुल तैयार करने के निर्देश दिए थे। बहुत खुशी है कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा, हमारे विभाग द्वारा रेणुका विधानसभा क्षेत्र में संगड़ा के इस इलाके में जो ये ब्रिज यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गया था, हमारी जानकारी में ये आया, विधायक जी ने हमारी जानकारी में लाया और हमने इसमें तुरंत आदेश विभाग को दिए कि इस पे कार्य शुरू होना चाहिए। और मुझे खुशी भी है और मैं अपने विभाग के अधिकारी, इंजीनियर्स, खास करके जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने रिकॉर्ड 1 महीने के अंदर अंदर इस बेली ब्रिज को करीबन 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाकर तैयार किया है। में नगर निगम की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र की प्रतिमा को बनाने के लिए इसके निर्देश भी दिए गए हैं और 23 जून को इसका भूमि पूजन यह किया जाएगा। साथ ही अनिरुद्ध सिंह ने पार्षदों को लीक से हटकर काम करने की सलाह दी है। इसके अलावा सड़कों के टायरिंग को भी जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया गया है। अभी आज तो यह कि सिर्फ चिन्हित करी जाए जमीन के माननीय लेट राजा वीरभद्र सिंह जी जो कि 6 बारी मुख्यमंत्री थे और पूरा न केवल प्रदेश की बात कर रहा हूँ, पूरे देश में उनका नाम है। आज भी उनके ना रहने के बावजूद भी, निधन के बाद भी उनका नाम है और वो अमर है। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए जो है, उनकी प्रतिमा के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक जगह एलोकेट करे और मूर्ति बनाने के लिए एक भी गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट के खजाने से पैसा है वो नहीं लगेगा। वो सारे लोग आपस में इकट्ठे करके कंट्रीब्यूशन करके वो बनाएंगे। कुछ टेंडर्स ऐसे थे कि भी सिंगल टेंडर जा रहा था काफ़ी समय से, 2-3 बारी टेंडर करने के बाद भी सिंगल टेंडर ही हो रहा था। तो हमने उसमें गवर्नमेंट का एक प्रोविजन है कि जब आप 2 बारी सिंगल टेंडर हो जाए तो उसमें जैसे खासकर टायरिंग को लेकर के हमने परमिशन ली कि इस बार भी सिंगल टेंडर था, हमने उसमें हाउस में लाए कि आप उसको जो भी सिंगल टेंडर है उसको कार्य दिया जाए और आज 2,80,00,000 के और एक्स्ट्रा टेंडर दिया जाए। और प्रदेश में 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। ताजा तस्वीरें बिलासपुर और हमीरपुर से सामने आई है, जहां पर पूर्व सैनिकों की ओर से केंद्र सरकार को खुला चैलेंज दिया गया है। जहां एक और बिलासपुर में पूर्व सैनिकों ने मांगों को जल्द पूरा ना होने पर चक्का जाम और लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही है। तो वहीं हमीरपुर में कई पूर्व सैनिकों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर 100 दिन से धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों का हवाला भी दिया है। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। चेतावनी देना चाहते हैं कि यानी अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनती है, अंधी गूंगी बहरी बनकर के बैठी हुई है, तो आने वाला समय जो है इसके घातक परिणाम होंगे। और हम कुछ दिनों के बीच में इंडिया की 22 साल के ऊपर जो है पूरे इंडिया लेवल के बीच में चक्का जाम करेंगे और फिर उसके बाद जो है आने वाले समय के बीच में लोकसभा का जो चुनाव है उसके बीच में बहिष्कार करेंगे और उसके बीच में सरकार को जो है जगाने की कोशिश करेंगे कि ये सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता है। तो इस प्रकार जो है देश की सुरक्षा करने वाला, ढाल बनकर खड़ा होने वाला सैनिक, उसके साथ क्यों ऐसा भेदभाव किया जा रहा है, क्यों अनदेखा किया जा रहा है। तो ये हमारी अपील है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि हमारी विसंगतियों को दूर करें, हमारी मांगों को माने और जल्द जो है इसका समाधान करें। यही हमारा निवेदन है। हमारी मुख्य मांगे हैं। हमने पहले भी 2 मेमोरेंडम डीसी साहब के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व डिफेंस मिनिस्टर को दिए। उसके बाद हमने 30 अप्रैल को माननीय संसद के द्वारा भी माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और डिफेंस मिनिस्टर को
ज्ञापन सौंपे हैं। और हिमाचल इस वक्त बदलते मौसम की मार झेल रहा है। कहीं बारिश से किसान परेशान हैं तो दूसरी तरफ बर्फबारी से पर्यटक क्षेत्र काफी गुलजार हैं। इस खास रिपोर्ट में देखिए कब तक जारी रहेगी मौसम की ये आंख मिचौली। तपिश से मिली निजात, बारिश ओलावृष्टि के साथ मॉनसून कमिंग सून। हिमाचल में गर्मी के मौसम में पसीने की जगह आसमान से पानी बरस रहा है। राजधानी शिमला में बारिश हो या रोहतांग की ऊंची चोटियों पर हिमपात, मौसम विभाग की भविष्यवाणी सिद्ध हो रही है। इस बीच अगले 3 दिन तक प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश और ओलावृष्टि इसी तरह जारी रहने के आसार हैं। विभाग ने इसको लेकर प्रदेश के कई हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। इस बीच मैदानों में पड़ रही चिलचिलाती गर्मी से परेशान होकर सभी पर्यटक हिमाचल के इस मौसम का लुत्फ उठाने आ रहे हैं। कहीं बारिश देखने को मिल रही है तो कहीं ओलावृष्टि, यहाँ तक कि कई ऊंचे इलाकों में बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में मई महीने में 211% बारिश हुई है। इस अवधि में औसतन 13.2 मिलीमीटर बारिश होती है। इस बार 41 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। पहाड़ों पर एक बार फिर ठंड लौट आई है। शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि आगामी 72 घंटे में प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। इस दौरान कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। उन्होंने बताया कि गर्मियों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने के कारण प्रदेश में ज्यादा बारिश हुई है। देखिए, फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ अप्रोच कर रहा है और आने वाले करीब 48 से 72 घंटे में फिर से प्रदेश में मौसम खराब होगा, बारिश होगी और बारिश के साथ साथ तेज आंधी और ओलावृष्टि की संभावना भी है। और साथ साथ में जो है लाइटनिंग के भी चांसेस है और ये स्पेल करीब 2 से 3 दिन चलेगा। और हमने ऑरेंज अलर्ट रखा है। तेज़ हवाएं कई बार जो है काफ़ी तेज़ आंधी आ जाती है और उसके साथ साथ में ओलावृष्टि भी होती है, जो कि फसलों के लिए पीछे भी नुकसान किया। तो आमतौर पर उसकी प्रिकॉशंस के लिए हमने दिया है। देखिए, अगर पूरे देश की बात करते हैं तो नॉर्मल के आसपास मानसून का अंदाजा है इस साल। लेकिन अगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें जिसमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल है तो फोरकास्ट ये अभी जो सेकंड स्टेज का फोरकास्ट हमारा मौसम विभाग ने दिया है उसमें ये संभावना है कि सामान्य से कम रहेगा हिमाचल प्रदेश में। बदलते मौसम से हो रही परेशानियां हिमाचल आ रहे पर्यटकों को भी उठानी पड़ रही है। पहाड़ों का रुख करने वाले ज्यादातर पर्यटक गर्मियों के कपड़ों के साथ प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे हैं। इससे उन्हें सुबह शाम की ठंड से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि पहाड़ों पर ठंडक लौट आई है। ऐसे में पर्यटकों को हल्के गर्म कपड़ों के साथ पर्यटन स्थलों का रुख करना चाहिए। प्रदेश में 4 जून तक बारिश के आसार हैं। 3 दिन के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। इससे तापमान में तो कमी आएगी ही, साथ ही पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा। इस तरह के मौसम को देखते हुए अनुमान है कि हिमाचल प्रदेश में मॉनसून मध्य जून में प्रवेश कर सकता है। हालांकि इस बार मॉनसून के सामान्य से कम रहने के आसार हैं, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और वहीं कुल्लू में मंदिर प्रबंधक कमेटी ने रोपवे निर्माण को सशर्त मंजूरी दे दी है। इस विषय में उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंप दिया गया है। इस मौके पर मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे हैं और साथ ही कमेटी के सदस्यों ने यह आशा जताई है कि रोपवे निर्माण से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। तो मंदिर प्रबंधक कमेटी ने इसको मंजूरी दे दी है और इसी के साथ ही उपायुक्त को बकायदा ज्ञापन भी सौंपा गया है। और वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने बीजेपी के विधायक पूर्णचंद्र ठाकुर पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी इस कदर गिर चुकी है कि वो अध्यापकों पर खुद को मुख्य अतिथि बनाने का दावा वो बना रहे हैं। हालांकि ऐसे कार्यक्रमों में कुछ ही मुख्य अतिथि चुने जाते हैं और ये बात कौल सिंह ने अंडर 14 लड़कियों की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कही है। इस प्रतियोगिता में जिले के 21 स्कूलों में से 281 खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है।
तो विधायक पूर्णचंद ठाकुर पर यह गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं और इसके बाद से इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। अध्यापकों पर मुख्य अतिथि बनाने का यह आरोप है और इसी के साथ अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन यहां पर किया गया था और इस कार्यक्रम के मौके पर ही ये संगीन आरोप लगाए गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।